गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, और हम लोगों को घर से क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो उसी शेड्यूल में डेटा माइनिंग के एक टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है अप्रायोरी एल्गोरिदम। मैं आपको डेली या फिर 2-3 दिन में मैं इकट्ठे आपको जितने भी मेन टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको करवाऊँगा। और आप लोग जो अपने स्टूडेंट में इसको सर्कुलेट करिए, ठीक है। और आपकी जो अटेंडेंस होगी वो आपके लाइक से कमेंट होगी, लाइक से काउंट होगी, ठीक है। तो चलिए अप्रायोरी एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। अप्रायोरी एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है, तो बताना चाहूँगा। अप्रायोरी एल्गोरिदम एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करने के लिए होता है। जो लोग क्लासेस जिन्होंने अटेंड की थी उनको बताना चाहूँगा कि एसोसिएशन रूल क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम मॉल जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं। हम ब्रेड लेते हैं तो बटर भी लेते हैं, और हम चीज़ों की कॉम्बिनेशन लेते हैं। और जो सुपरमार्केट्स में होते हैं वो लोग भी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में रखते भी हैं। उसी बेसिस पे है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, देन वी यूज़ अप्रायोरी एल्गोरिथम। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करना है, तो डिपेंड करता है कि एसोसिएशन स्ट्रांग भी होगा, वीक भी हो सकता है। ये हम रूल से बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रायोरिटी एल्गोरिथम इज टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स। इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो मिनिमम सपोर्ट और थ्रेशोल्ड। मिनिमम सपोर्ट क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। एग्जांपल क्या है कि ये 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या दे रखे हैं, ये 100, 200, 300, 400, 100 करना 134, 235, 1235, 25 है, ठीक है। जब हमें ये 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, तो हम जो फर्स्ट स्टेप होती है वो एसोसिएशन रूल फाउंडिंग के लिए हम इनके आइटम सेट्स बनाते हैं। आइटम सेट्स हम कैसे बनाते हैं कि हमें टोटल ट्रांजेक्शन तो दे रखे हैं 4, आइटम सेट और सपोर्ट हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम इनके, जैसे इसमें ये मल्टीपल टाइम आए हैं, जैसे 1 यहाँ पे भी आया, 1 यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे आया, लेकिन हम इनको सबको यूनिक टाइम लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे। अब 1 कितनी बार आया हुआ, 1 2 2 बार आया हुआ, टोटल ट्रांजेक्शन कितने 4, तो 2 डिवाइड बाई 4 50 इसके सपोर्ट हो गया। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है 2, तो 3/4 75%। 3 आया है, 1 2 3, इसके भी 75%। 1 और 4 कितनी बार आया, एक बार आया, उसका 25% हो गया। और 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, इसका भी 75% हो गया। अब ये हमने तो निकाल लिया, लेकिन हमने ये निकाला क्यों, ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम हर राउंड में जो मिनिमम सपोर्ट्स होंगे उसका बैरियर लगा के जो सपोर्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें एलिमिनेट करते आएंगे। जैसे हमारा सपोर्ट है 50%, हमारा 4 का है 25%, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमने पहले एक के लिए सिंगल में बनाए थे, अब इनके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, अब एक चीज़ और, जो हमारा आइटम सेट स्टार्टिंग में था 1 2 3 4 5, लेकिन अब हमारा आइटम सेट रह गया 1 2 3 और 5, ठीक है। 1 2 3 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने इनके पेयर बनाए मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स। मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स ये आएंगे। मैंने इसीलिए आपको बना के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और जो 1 घंटे का काम है हम वो शॉर्टेस्ट टाइम में कर पाएँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख के रखी हैं। तो ये आपने मैक्सिमम पॉसिबल बना लिए, ठीक है। अब हमारा जो ट्रांजेक्शन तो ये रहेगा। आप देखेंगे 1 2 कहाँ पे आया है, एक बार ये आया है, एक ही बार आया है। टोटल ट्रांजेक्शन 4 है, 1 डिवाइड बाई 4 इतना आ गया। अब 1 3 का पेयर कितनी बार आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका 50% हो गया। 1 5 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, इसका निकाल लिया। 2 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है और 2 बार आया है, तो इसका भी निकाल लिया। 2 5 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसका भी निकाल लिया। 3 5 कितनी बार, एक, 2 बार, इसका भी निकाल लिया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा सपोर्ट तो भाई 50% है ना, तो हम 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे लगाएंगे। जो उसमें फॉलो नहीं करेंगे हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, कि ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ 25%, ओके। और ये 50% है, 50%, 75 और 50, ये हम लोग अपने में कंसीडर कर लेंगे। अब हमारे ये आ गए हैं, हमने एलिमिनेशन कर दिया, हमने फिर से इसको फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और रिफाइन करेंगे। और रिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम लोगों ने सिंगल पेयर्स लिखे थे, पहले हम लोगों ने सिंगल से काम चलाया था, उसके बाद हमने पेयर्स लिखे थे। अब हम उनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ट्रिपलेट्स कैसे बनाएंगे, अब हमारे जो आइटम सेट्स हैं वो और कम हो गए हैं, वो हो गए 1 2 3 और 5। देखिए 1 2 3 5 के अलावा और कोई है, नहीं है। तो जो हमारे ये मैंने जिनके आगे टिक लगाया है, इनको कॉम्बिनेशन करके हम ट्रिपलेट ट्रिपलेट बनाएंगे, वो भी मैक्सिमम पॉसिबल।
तो ट्रिपलेट हमारे 3 तरीके के आए हैं, ठीक है, 135, 235, 123। अब इसमें सेम चीज करेंगे। 135 हमारे ट्रांजेक्शन में कितनी बार आया है? 135 हमारे ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक बार आया है, तो हमने इसको लिख लिया 1/4 25%। 235 कितनी बार आया है? 235 दो बार आया है, तो फिर हमने इसको भी 50% लिख लिया। 123 कितनी बार आया है? 123 भी एक बार आया है, तो ये भी हमने 25% लिख लिया, ठीक है। अब हमारा मिनिमम सपोर्ट कितना था? भाई मिनिमम सपोर्ट तो हमारा 50% था ना, उस बेसिस पे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है इन दोनों को और ये रख लिया। फाइनल आइटम सेट में हमारा हो गया 235। अब एक चीज हम ये करेंगे कि जो हमारे सपोर्ट्स आए थे सिंगल्स के, पेयर्स के और ट्रिपलेट्स के, हम इनको एक साथ लिख लेंगे। तो सिंगल्स के हमारे सपोर्ट थे 2 3 3 और 3, तो हमने लिख लिया 2 3 3 3। और इसमें जो आइटम सेट्स, और एक बात खास बात ये है कि जो एलिमिनेट किए थे वो हमने नहीं लिए, ताकि हम इनका आगे आराम से यूज कर सकें। इसमें भी हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से सपोर्ट हैं, वो हमने लिख लिए, ट्रिपलेट्स के भी लिख लिए। अब जो अगली चीज हम लोग करते हैं वो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रूल्स बनाते हैं। रूल्स कैसे बनाते हैं कि हमारा ट्रिपलेट जो है, हमारा जो फाइनल आइटम सेट्स क्या आया, 2 3 5 आया ना, फाइनल आइटम सेट्स के बेसिस पे हम रूल्स बनाएंगे। रूल्स कैसे बनाएंगे? सपोर्ट कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। जैसे हमारा है 2 3 5, तो हम इसके बनाएंगे 2 and 3 gives 5, 2 and 3 gives 5, 3 and 5 gives 2, 2 and 5 gives 3। ये हम दोनों पेयर बना लिए। अब इनके उल्टे पेयर बना लो, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी पेयर होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब हम ये एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जो ट्रिपलेट होगा उसके हमेशा सपोर्ट 2 रहेगा। जो डबल्स हैं, जो पेयर्स हैं, उनके सपोर्ट ये रहेंगे, और जो डबल्स में 2 5 होगा उसका सपोर्ट 3 रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रिपलेट तो एक ही कॉम्बिनेशन है, तो इसका सपोर्ट हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। तो फिर ये 2 and 3 गिव्स 5, इसका सपोर्ट क्या है? ट्रिपलेट्स कुछ भी हो, आपने तो बस उनके नंबर चेंज कर दिया आगे पीछे, तो फिर ट्रिपलेट्स हमेशा सपोर्ट 2 ही रहेगा। तो ये इसका सपोर्ट, इसका 2, इसका 2, और इनके भी सारे के 2 ही रहेंगे। अब बात आती है कॉन्फिडेंस निकालने की। कॉन्फिडेंस कैसे निकालते हैं? कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है SA × B अपॉन S(A), ठीक है। S यहाँ पे सपोर्ट को डिनोट करता है, S डिनोट्स सपोर्ट, ठीक है। अब हमने एक का सपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सबका आप सपोर्ट निकाल लोगे। मैं इसको मैंने एग्जांपल लिया है 2 and 3 गिव्स 5। मैंने इस वाले पोर्शन को ए लिया है, इस वाले पोर्शन को बी लिया है, ठीक है। अब मैंने लिखा है सपोर्ट 2 and 3 यूनियन 5 अपॉन सपोर्ट ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3 है, 2 and 3 का सपोर्ट यहाँ पे क्या है? 2 है ना, ठीक है। और दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि जो ये भी एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का सपोर्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो सीधे डायरेक्ट आप सीधे 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 and 3 का भी सपोर्ट क्या है? 2 and 3 का सपोर्ट 2 है अपॉन 2। तो ये 100% इसका कॉन्फिडेंस निकल के आया। इसी बेसिस पे हम सारे ये कॉन्फिडेंस निकाल लेंगे। अब कॉन्फिडेंस, लेकिन हमारा जो यहाँ पे पैसे वाले में देखें तो मिनिमम सपोर्ट क्या था हमारा? 50% था। तो मिनिमम सपोर्ट 50% कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है? ये फॉलो नहीं कर रहा है, 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 सिर्फ 2 फॉलो कर रहा है। तो हमारे सिर्फ 2 एसोसिएशन रूल जो है निकल के आएंगे, दैट विल बी 2 and 3 गिव्स 5 and 3 and 5 गिव्स 2। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 2 and 3 गिव्स 5, 5 and 3 and 5 गिव्स 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एसोसिएशन रूल है विद द हेल्प ऑफ एप्रोरी एल्गोरिथम। मैं आपके इंटरवल पे लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप लोग मेरे चैनल पे